कॉलेज कैंपस में लगे अशोक के ऊंचे ऊंचे पेड़ पक्षियों के चहचहाट से गूंज रहे थे। कुछ और भी सुरीली आवाज़ें आ रही थी, पर उसे उन पक्षियों का नाम नहीं पता। पर बोरिंग लेक्चर बंक करके यहाँ आकर बैठने पर सुकून मिलता है। आज तारीख था 24 दिसंबर। आज कॉलेज कुछ दिनों के लिए बंद होने वाली थी। सारे लड़के आखिरी लेक्चर कर रहे थे और सब घर जाने की तैयारी कर रहे थे। पर वो वहाँ बैठा सोच रहा था कि कितना अच्छा होता ना अगर पक्षियाँ हमारी बातें समझती और हम पक्षियों की बातें समझते। तो मैं उन सारे पक्षियों को एक नाम रटा देता, दिलीप मेहता। पर मेहता अंकल ने उसके साथ धोखा किया था। शायद वो पक्षियों को मेहता अंकल के पास एक संदेश पहुंचाने को बोलता और उनसे कहता कि जो व्यक्ति आपके बिना एक पल नहीं रह पाता था, आज आपके बिना रहना सीख चुका है। लेकिन साथ ही साथ उन पक्षियों से एक जवाब मांगने को भी कहता। पूछता उनसे कि आखिर क्यों आपने मुझे छोड़ा, वो भी बिना वजह, बिना बताए अचानक से आप गायब क्यों हो गए। ये जवाब शायद इसको हमेशा सताएगी। हाँ, संदेश से मुझे याद आया। संदेश कितना अद्भुत नाम है ना। इन्हीं की तो कहानी है संदेश की। और मैं अनिकेत हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। कुछ लोग प्यारे होते हैं, कुछ बहुत प्यारे और कुछ इतने कि इनकी तारीफ में तो कसीदे पढ़े जा सकते हैं। ठीक ऐसा ही था अपना संदेश। लेकिन फिर भी मेहता अंकल ने तो इसे जीवन भर साथ रहने का सपना दिखाकर छोड़ ही दिया था ना। मेहता अंकल तो चले गए थे, पर वो अपने पीछे छोड़ गए थे संदेश के लिए गम के आंसू। लेकिन संदेश भी अब खुद को मजबूत कर चुका था। आज 24 दिसंबर था। संदेश लेक्चर बंक करके कॉलेज कैंपस में अशोक के पेड़ के नीचे बैठा यही सोच रहा था। आज कुछ दिनों के लिए कॉलेज भी बंद होने वाली थी। कुछ ही तो गिने चुने दोस्त थे इसके, और वो भी अपने गांव जाने वाले थे। पर संदेश का तो घर बगल में ही था। वो कहाँ जाता बेचारा। कॉलेज की छुट्टी हुई और इसके सारे दोस्त अपने अपने गांव चले गए। संदेश बेचारा यहाँ अकेला ही रह गया। 25 दिसंबर, साल का बड़ा दिन और क्रिसमस भी था उस दिन। संदेश सो रहा था। सुबह के 8 या 9 बज रहे थे। उसकी मम्मी आकर इसको उठा रही थी कि बेटा उठ जा, आज बड़ा दिन है और इतनी देर तक नहीं सोया जाता। संदेश बोला, मम्मी सोने दो ना, उठकर क्या करूँगा। मम्मी बोली, देख बाहर जाकर देख, सारे बच्चे बाहर घूम रहे हैं, बाहर जाकर तू भी देख ले। आखिर कब तक संदेश घर में ही पड़ा रहता। तो वो बेबस होकर शहर में घूमने निकल पड़ा। कोई दोस्त तो था नहीं, अकेला ही भटक रहा था। शहर छोटा जरूर था, पर इसके शहर में ईसाई लोग भी रहा करते थे। उन लोगों का एक चर्च भी था। आज चर्च के बाहर तो मानो मेला लगा हो। चर्च को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था। संदेश रोज उसी रोड से तो आता जाता था, पर उसने कभी चर्च के अंदर कदम नहीं रखा था। आज उसका मन हुआ कि चलो अंदर चलकर देखते हैं। तो संदेश आज पहली बार उस चर्च के अंदर जाता है। जब वो अंदर गया तो देखा कि लगभग 100 से 150 लोग अंदर थे। चर्च के अंदर 100 से 150 लोग थे लगभग। उनमें से अचानक इसकी नज़र एक व्यक्ति पर पड़ती है, क्योंकि वो सबसे अलग अलग रहे थे। और जैसे वो व्यक्ति इधर मुड़ते हैं, संदेश उनको देखता है तो बस देखता ही रह गया। उसको अंकल इतना पसंद आए कि वो मन ही मन कितने सपने बुनने लगा था। अंकल उस चर्च के पादरी थे। इसने फिल्मों में तो बहुत देखा था, पर आज वो सामने से देख रहा था। मेहता अंकल की याद में उदास पड़ा मन आज खिल उठा था। दिल की धड़कनें जोर जोर से धड़क रही थी, कुछ कह रही थी। शायद इसे लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं। जब दो चाहने वाले एक दूसरे को देख लेते हैं ना, तो नॉर्मल रिएक्ट नहीं करते हैं। जब दो व्यक्ति एक दूसरे को पसंद करते हैं ना, तो उनका देखने का नज़रिया ही बदल जाता है। जब वो एक दूसरे को देखते हैं तो मानो निगाहों में ही कुछ कह देते हैं। वो सारी बातें
कि आप मुझे बेहद पसंद आए, और सामने वाला व्यक्ति भी कह ही चुका होता है कि आप भी मुझे बेहद पसंद आए। पर ये समाज और कुछ मजबूरियाँ होती है जो दोनों को एक दूसरे से ये बात कहने से रोक देती है कि मैं कैसे कह सकता हूँ, सामने वाला क्या रिएक्ट करेगा। चर्च में लोग बहुत ज़्यादा थे तो पादरी अंकल व्यस्त लग रहे थे, लेकिन इतने व्यस्तता के बाद भी उन्होंने संदेश को देखना नहीं छोड़ा। वो संदेश को देखे जा रहे थे और संदेश भी उनको देखे जा रहा था। ये सिलसिला करीब आधे घंटे तक चलता रहा, पर आखिर संदेश कब तक वहाँ रुकता और इससे आगे बात क्या ही बढ़ सकती थी। तो संदेश ने फैसला किया कि घर चले जाते हैं। संदेश अपने घर चला आया। रात को संदेश अंकल के बारे में सोचता ही रह गया। उनकी शक्ल बार बार संदेश के सामने आ जा रही थी। अगले दिन भी वो बार बार अंकल को ही याद किए जा रहा था। जैसे ही शाम हुई उसने सोचा कि क्यों ना आज भी चर्च की तरफ घूम कर आया जाए। संदेश शहर की तरफ जाता है और उस चर्च में जाता है। आज चर्च पूरा खाली खाली लग रहा था। वो चर्च के अंदर जाता है और जाकर बैठ जाता है। कोई नहीं था चर्च में, पूरी बेंच खाली थी। उसी में एक बेंच देखकर ये जाकर वहाँ बैठ जाता है। थोड़ी ही देर बैठता है, तब तक देखता है कि सामने पादरी अंकल भी इसको देखकर चौंक जाते हैं। लेकिन वो देखकर वो इसके पास आने वाले थे, पर एक कदम आगे बढ़ाते फिर पीछे खींच लेते। वो इसके पास आ नहीं पा रहे थे और ये भी डर के मारे उनके पास नहीं जा पा रहा था। और दोनों एक दूसरे को वही प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे। पादरी अंकल अपना पैर आगे करते फिर कदम पीछे खींच लेते, और वहीं संदेश का तो हिम्मत ही नहीं हुआ कि कुछ बोले। काँप जा रहा था अंदर से। तो क्या होता है कि संदेश फिर उठता है और फिर घर जाने लगता है। बार बार मुड़ मुड़ कर देखता है, मानो जैसे पादरी अंकल भी इसको रोकने की कोशिश कर रहे हो, पर वो भी कह नहीं पा रहे थे। अगर पादरी अंकल इसको पसंद न करते ना तो नॉर्मली अगर बात कर सकते थे, पर जब आदमी को लगता है कि ये मुझे बहुत पसंद है, फिर पता नहीं क्यों डर और लगने लग जाती है। ऐसा तो नॉर्मली आप किसी अंकल से या फिर कोई अंकल किसी लड़के से बात कर भी ले, लेकिन जब वो पसंद आ जाए फिर पता नहीं क्यों बात करने में बहुत ज़्यादा डर लगती है। यही यहाँ पर हो रहा था। फिर संदेश अपने घर चला जाता है। जाकर फिर उन्हीं के बारे में सोच रहा था। शायद अंकल भी उसके बारे में सोच रहे हों, पर यह कहानी मैं संदेश की तरफ से सुना रहा हूँ। संदेश अगले दिन जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन सोचा कि चलो चल देते हैं। आज फिर संदेश वहाँ पर जाता है, बेंच पर बैठता है और आज देखता है कि वो पादरी अंकल नहीं थे। तो संदेश क्या करता है कि ऐसे सर नीचे करके शायद कुछ सोच रहा था। तब तक इसके सर पर एक हाथ घूमता है। इसने अचानक देखता है ऊपर, तो देखता है पादरी अंकल। पादरी अंकल इसके सर पर हाथ फेरते हुए सहलाते हुए कहते हैं, बेटा तुम थोड़ा परेशान लग रहे हो। तो बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस यहाँ पर सुकून मिलता है तो इसीलिए मैं आ जाता हूँ। दोनों के बीच आज तो अच्छी खासी बातें भी होती है। फिर दोनों बातें करते करते चर्च से बाहर निकलते हैं। सच पूछो तो संदेश को अंकल बहुत पसंद आ गए थे, और अंकल को भी देखकर लग रहा था कि उनको भी संदेश पसंद बहुत था। फिर दोनों बातें करते करते और संदेश जाने लगा, तो पादरी अंकल बोलते हैं कि कल भी आओगे बेटा? तो वो भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ आऊँगा। तो ये चला जाता है। अगले दिन भी आता है। दोनों बातें करते हैं। इस बार पादरी अंकल और ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। इन दोनों में से किसी के पास इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि ये दोनों कुछ कह पाते। अंकल ने बोला कि बेटा अगर तुम्हारे मन में कोई भी विचार हो, कुछ भी कन्फेस करना चाहते हो, तो तुम कह सकते हो मुझसे। मैं यहाँ इसीलिए हूँ, मैं समाधान निकाल सकता हूँ। आज संदेश हिचकिचा रहा था। अंकल ने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, जब तुम्हारी इच्छा हो तुम आकर मुझे बता देना। संदेश अपने घर गया
और सोचने लगा कि आखिर मैं उस अंकल को कैसे बताऊं कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूं। संदेश ने बहुत सोचा कि कल तो पक्का मैं अपने दिल की बात अंकल को बता ही दूंगा। पूरी हिम्मत जुटा लेता है और अगले दिन चर्च जाता है। गया तो देखा कि आज चर्च में कुछ लोग और भी थे, क्योंकि संडे का दिन था तो और भी 10-15 लोग थे। अब ये बैठा हुआ था पीछे, और भी लोग थे। अब वो अंकल इसी के तरफ देखे जा रहे थे और आज ये खुश भी लग रहा था। चर्च में मौजूद सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे। ये भी कर रहा था, ऊपर वाले से उनको ही मांग रहा था। और वो अंकल आज शायद इसको हिंट देने वाले थे। उन्होंने भी सोच रखा था कि आज इसको कह ही देंगे, लेकिन जब इसने देखा कि थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है और लोग भी है, तो आज ये घर चला गया। अंकल ने बहुत ढूंढा इसको कि कहाँ गया, लेकिन ये चला गया था। अगले दिन पूरी तैयारी के साथ, आज थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था, और भी ज़्यादा, क्यूट तो पहले से ही था। आज किया और सबसे आगे बैठता है और वहाँ पर पादरी अंकल आते हैं। तो अंकल ने बोला कि क्या हुआ, कुछ सोचे? तो ये बोला कि हाँ, मुझे कुछ कन्फेस करना है। तो फिर ये शुरू करता है कि मैं कैसे कहूँ, समझ में नहीं आ रहा है, पर मैं जब छोटा था तभी से मुझे लगने लगा था कि मैं औरों से अलग हूँ। और इसी दौरान एक अंकल मिले, उनसे मेरा प्यार हो गया। कब हुआ मुझे भी पता नहीं चला, पर मैं अक्सर सोचता था कि मैं जिससे भी मिलूँगा उनसे प्यार करूँगा, लाइफ टाइम के लिए मिलूँगा। अंकल के साथ बिताया हुआ पल बहुत अच्छा था, पर पता नहीं क्यों पर अंकल मुझे छोड़ गए। मतलब बहुत सारी चीज़ें कन्फेस किया, पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत लाया। संदेश बेंच पर बैठा हुआ था और पादरी अंकल बगल में खड़े हुए थे। तो पादरी अंकल ने सोचा कि इसको गले से लगा लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। पादरी अंकल ने पहले देखा कोई नहीं था, तो इसका हाथ पकड़े और उठाए और अपने सीने से लगा लिए। सच पूछे तो पादरी अंकल ने भी नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा सुकून मिलने वाले हैं। दोनों को इस कदर सुकून मिलता है, इस कदर कि दोनों खो जाते हैं एक दूसरे में। छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे दोनों, और जोर से एक दूसरे को जकड़े जा रहे थे, मानो कई वर्षों का पिछड़ा हुआ कोई दोनों मिल रहा हो। दोनों एक दूसरे को जकड़ चुके थे, बहुत सुकून मिल रहा था। धीरे धीरे दोनों के होठ पास आ रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक दोनों फिर अलग हो गए। शायद एक डर था कि कोई आ ना जाए। दोनों फिर चर्च से बाहर निकलते हैं। चर्च के परिसर में ही पादरी का अपना रूम था जहाँ वो रहते थे। शायद वो कह रहे थे वहाँ पर चलने के लिए, पर ये समझ नहीं पाया, और पादरी अंकल भी डायरेक्ट कह नहीं पा रहे थे। लेकिन पादरी अंकल के पास फ़ोन था, तो उन्होंने नंबर दिया। दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर दिए। प्यार मोहब्बत की गाड़ियाँ काफ़ी आगे बढ़ गई। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब हुए पड़े थे। संदेश ने अंकल से बोला कि अंकल, मैं जब आपसे मिलने आऊँगा ना, तो आप वही कपड़े पहनिएगा जो आप उस दिन पहने थे, मतलब अक्सर पहनते हैं, वही पहनिएगा। अंकल भी वही पहने हुए थे। संदेश अंकल के कमरे में जाता है। दोनों एक दूसरे को करीब खींचते हैं, और संदेश को पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लग रहा था, खासकर जब अंकल अपने उस कॉस्ट्यूम में थे। फिर ये दोनों एक दूसरे के पास आते आते इतना पास आते गए कि संदेश ने पहले अपना प्यार निभाया अंकल के साथ। उसके करीब आधे घंटे बाद अंकल ने भी अपना प्यार इसके साथ निभाया। दोनों के बीच आज की ये मुलाकात दोनों शायद जीवन भर याद रखने वाले थे। संदेश हमेशा से एक जीवन साथी की तलाश में था, ऐसा जीवन साथी जो इसको ढेर सारा प्यार करे, ये भी उनको ढेर सारा प्यार करे। उनके साथ समय बिताए, उनके साथ घूमे फिरे, पर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अलग हो चुकी थी। अगर अंकल के साथ समय बिताना होता था तो उसको चर्च ही आना पड़ता था,
क्योंकि अगर अंकल बाहर जाते तो संदेश उनके साथ घूम नहीं पाता, सारे लोग इधर ही देखते तो ये सारी चीज़ें हो नहीं पाता। संदेश ने अपने प्यार के लिए बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस किया, लेकिन सच पूछे तो वो जो सुकून अंकल के साथ मिल रहा था, शायद ये संदेश ने कभी महसूस नहीं किया था। मे बी इन फ्यूचर भी संदेश को ये वाली फील तो कभी ना आए। आज संदेश अपने लाइफ में बहुत खुश है, इस अंकल को पाकर तो बहुत ज़्यादा। संदेश अपनी लाइफ में खुश है, दोनों एक दूसरे से ढेर सारी प्यार करते हैं, खुशियाँ बांटते हैं और हम कभी कभी कहानी डाल दिया करते हैं। तो वैसे मेरा नाम अनिकेत है और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। मैं आपसे मिलता हूँ बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय, लव यू।